नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी के पटेल। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने रामपुर राजा गॉड फार्म यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, हम आज का जो अपडेट देंगे वह रहेगा टॉपिक मौसम परिवर्तन, यानी अक्टूबर और नवंबर में ख़ास तौर से आने वाली बीमारियां। आखिर क्या होता है अक्टूबर और नवंबर में? जो पुराने बकरी पालक हैं वो तो अगर उन्हें अनुभव है तो वो तो इसे झेल जाते हैं और इनका सामना भी कर लेते हैं। लेकिन दिक्कतें आती हैं जो नए बकरी पालक हैं, अभी स्टार्ट करना सोच रहे हैं या जिन्होंने चालू कर दिया है अधूरी ट्रेनिंग लेकर, जो वीडियो देख देख कर जिन्होंने यूट्यूब पर, तो उनके लिए बहुत ही सामना करना पड़ता है। उसके बाद में वो डॉक्टरों की तलाश करते हैं या फिर बहुत ही बड़े लॉस में चले जाते हैं। बड़ी लॉस का मतलब यह है कि वो छोटी बीमारियां बड़े रूप का परिवर्तन लेती हैं और बड़ा का बड़ा फिर साफ़ हो जाता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर, ख़ास तौर से सबसे पहले देखा जाए तो अक्टूबर या नवंबर में जो सुबह में आप देखते होंगे ठंड पड़ती है, रात में भी 12 बजे या 1 बजे के बाद में काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। और ये भी जो होती है ह्यूमन से और काफ़ी नाजुक चीज़ होती हैं। और दिन के तौर पर देखते होंगे 9 बजे के बाद अक्टूबर या नवंबर में बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। तो ये तेज़ धूप निकलना और एकदम ठंड में जाना, ये इनका सबसे ख़तरनाक कारण रहता है। और इससे बचाव हमें कैसे करना है दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका बचाव कैसे करना है। बचाव किससे, उससे पहले हम आपको लक्षण बता देते हैं। और ये आ चुका है फिर से बाड़े के अंदर दुनिया का सबसे छोटा बकरी पालक नटखट तुषिंदर। तो दोस्तों हम बताते हैं जैसे उसका कारण क्या होता है। सुबह में आप जब भी बकरी बाहर बाड़े में निकालते हैं या बाहर जो भी आपका बाड़ा है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा तेज़ धूप है, उन्हें खाने दे भाई। अगर जो ज़्यादा तेज़ धूप है तो उसमें बकरी को ज़्यादा देर तक ना बैठने दें। ज़्यादा देर बैठने का मतलब है, आपने देखा होगा ज़्यादा देर उन्हें घाम अच्छी लगती है और वो घाम में बैठे बैठे हाँफने लगती हैं। घाम में हाँफने के बाद हाँफने लगती हैं, फिर वो रात को अंदर जाती हैं, ठंडे मौसम में जाती हैं, फिर उन्हें हल्का फुल्का जुखाम हो जाता है। और हल्का फुल्का जुखाम के साथ में आपको उस पर गौर नहीं देते हैं तो वह खांसी परिवर्तन हो जाता है, फिर जुखाम खांसी दोनों, और तीसरा रूप यहीं पर आ जाता है फीवर। फीवर मतलब बोले तो बुखार, फिर खांसी जुखाम बुखार तीनों ही हो जाते हैं। और सबसे ही मेन चीज़ यही ख़तरनाक होती है, जिसे कहते हैं निमोनिया का रूप भी ले लेती है यहीं पर खांसी जुखाम बुखार। तो आपने लक्षण देखे और कैसे बचाव करना है वो भी मैंने आपको बताया। करना क्या है कि आपको ज़्यादा देर तक बकरी को धूप में नहीं रखना है जिससे कि वो हाँफने लगें। समय अनुसार सुबह 7-8 बजे तक 8 बजे तक बाड़े से बाहर रखें, उसके बाद में धूप में ना रखें। चाहे पेड़ की छाया हो या बाड़े के अंदर रखें, क्योंकि बहुत ही इस समय का समय जो होता है बहुत नाजुक होता है। तो इस समय बीमारियां पनप लेती हैं। हम उसका इलाज करें वो तो सही है, इलाज तो हम करेंगे ही, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि हम इलाज की आवश्यकता ना पड़े, यानी उनकी ज़रूरत ही ना पड़े इलाज की, तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए बेहतर है यही बचाव करें कि धूप में ज़्यादातर बकरियों को ना बैठने दें। अगर किसी को ये बीमारी हो भी जाती है, ज़्यादातर धूप में धोने के बाद सर्दी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं करना क्या है। आपको 20 से 25 ml प्रति बकरी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जो बकरी की जो मात्रा मैं बता रहा हूँ, डोज भी बता रहा हूँ साथ साथ। सबसे मेन चीज़ होती है अहम कि आदमी नुस्खा तो बता देता है, दवाइयाँ तो बता देता है, लेकिन कोई भी आपको डोज नहीं बता पाता। तो ये डोज के साथ जो भी हमारा उपचार है, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक या घरेलू नुस्खा, तो हम डोज के साथ ही बताता हूँ दोस्तों। और ये यूट्यूब चैनल ऐसा है जो डोज के साथ ही आपको पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं। तो अगर आपको ही ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी मिलती रहे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं।
और नंबर मैं इसलिए अब डालना नहीं करूँगा, एक बार 2 वीडियो में मैंने डाल भी दिया है नंबर, तो वहाँ से कॉलें आती हैं जिसे मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा केवल ओनली व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे चल रहा है, तो मैं उसको आपको सारी डिटेल डाल दूँगा। दोस्तों मैं अब बात कर रहा था कि उसको नुस्खे की, कि इस समय का जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला नुस्खा आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 बार देना सही रहेगा। और जो जिसे हो गया है जुकाम, खांसी, बुखार, अगर जैसे मतलब हो गया इस प्रकार से वायरल बुखार, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है हालांकि, और सुबह होने पे ठीक, फिर से धूप निकलने के बाद ठीक हो जाता है। तो लेकिन जैसे भी खांसी जुकाम हो गई, अगर जैसे बुखार है इस लक्षण के अनुसार, जो दिन में अपन बैठती हैं, हाँफती हैं, उसके बाद भीतर बांधा, तो फिर उसके बाद फिर सुबह को थोड़ी देर बाद फिर सही हो जाती हैं, तो आगे चल के दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी बकरियों को अगर जुकाम हो गया है, उनके नाक से स्राव आ रहा है, तो उनके लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगातार आपको यही नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा वो देना होगा। और जो बाकी स्वस्थ हैं आपको अक्टूबर नवंबर में, तो कम से कम हफ्ते में आप 2 बार दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एडवांस, आपको दिक्कत परेशानियाँ सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको एडवांस ही हो जाएगा। उपचार क्या है, आपको 20 से 25 ml प्रति बकरी के हिसाब से सरसों का तेल या लाई लेटा, सरसों मस्टर्ड ऑयल जो भी है आप ले सकते हैं, सरसों का तेल। और उसी के संदर्भ प्रति बकरी के हिसाब से क्या कर रहा है इनका, उसी का प्रति बकरी के हिसाब से आप 4 से 5 कली लहसुन की, लहसुन तो सभी लोग जानते ही होंगे, लहसुन की 4 से 5 कली प्रति बकरी के हिसाब से, और 20 से 25 ml प्रति बकरी के हिसाब से तेल, सरसों या लेटा जो भी है उसका ले लें, और उसमें गरम कर लें। धीमी आंच पर उसे इतना गरम करना है कि जो लहसुन है वो बिल्कुल लाल हो जाए, और जब लाल हो जाए तो उसे आराम से ठंडा करें, और 20 से 25 ml प्रति बकरी के माध्यम से आप हफ्ते में 2 बार दें। और जो बकरियां ग्रसित हो गई हैं इस वायरल से, इसे वायरल फीवर भी चलता है, इंसानों में भी चलता है, इस वायरल से अगर आ गया है तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन तक दें, तो 99% इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नुस्खे मैं आपको बताता रहूं, आगे आने वाले मौसम में, सर्दियों का मौसम आ रहा है, उनसे भी आप कैसे बचाव करें, मैंने बताया अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो आप उससे कैसे बचना है, निपटना है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा ये चैनल आपके लिए अपडेट देता रहेगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। और धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।